as the pillar of Lift fire off normal. meets the P1 tracking. canvas of P2 blue. tracking. PSLV P2 C62 tracking. carrying the umbilical P4 tower, a tracking. majestic liftoff. PSLV C62 प्रमोचन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोचन मंच से और बढ़ चला है अपने उद्देश्य कक्षा की ओर इस मिशन को पूरा करने के लिए। नमस्ते सभी को, मेरा नाम गौतम लिंबू है और मैं आसाम से हूँ, आसाम गोलाघाट। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए और पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा आसाम के लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि आज है 12 जनवरी और आज ही के दिन एक रॉकेट लॉन्च हुआ इसरो के थ्रू, जिसका नाम रखा गया PSLV C62। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि लासित कौन है। इसी सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ अभी। लासित बोरफुकन एक ऐसा वीर योद्धा जो कभी पराजय नहीं हुआ और अपने कार्यकाल में आज तक असम की भूमि पे ना किसी को राज करने दिया, ना कभी किसी मंगोल को घुसने दिया। PSLV C62 रॉकेट को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया और मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि ये इसरो का 105वां मिशन है और असम का ये पहला मिशन जो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। यह मिशन को डेवलप करने के लिए खाली इसरो का हाथ नहीं है इसमें। ये इसरो ने NSIL को दिया, जो हमारा ही इंडिया का एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जिसका इसरो ने बहुत ही बढ़िया काम किया इस बार कि अपना इंडिया का प्राइवेट स्पेस कंपनी को इस बार मौका दिया गया कि अपना एक रॉकेट लॉन्च करे इसरो के थ्रू। तो ये जो PSLV C62 मिशन है, उसमें हमारा इंडिया का प्राइवेट स्पेस कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है, जो है हमारा इंडिया का प्राइवेट NSIL। और उसने इस बार 2 एजेंसी को हायर किया, जिसके थ्रू ये मिशन और उनका सैटेलाइट वगैरह डेवलप किया गया ताकि इस मिशन को सक्सेस किया जाए। वैसे ही एक एजेंसी है हमारा आसाम का ही, आसाम डॉनबॉस्क यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी के बच्चे लोग और पूरा नॉर्थ ईस्ट के 50 से भी ज़्यादा बच्चे लोग मिलके ये असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा। और दूसरा एजेंसी है हैदराबाद बेसिस स्पेस कंपनी, जो है ध्रुवा स्पेस। तो इन दोनों का जॉइंट मिशन है और ये मिशन सक्सेस हुआ। सही में ये गर्व का बात है कि एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मिलके पूरा एक सैटेलाइट को डेवलप किया ताकि ये मिशन को सक्सेस किया जाए। इनमें खाली एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है, इनमें पूरा नॉर्थ ईस्ट के 50 से भी ज़्यादा बच्चे जो बिलोंग करते हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय। इन 5 स्टेट से 50 से ज़्यादा स्टूडेंट आए और इस मिशन पे अपना योगदान दिया, इसे डेवलप करने में अपना जी जान झोंक दिया और इन्हीं की बदौलत आज हमको PSLV C62 मिशन लॉन्च होते हुए दिखाई दिया। Historical day for Assam Don Bosco University. Assam Don Bosco University successfully launched Lachit 1, the states and the northeast region's first satellite aboard ISRO's PSLV 62.
what is unique about this satellite? Latchit 1 mission is a student-led initiative involving more than 50 students and faculty members across from the Northeast. সঁচাকৈ ঐতিহাসিক আমাৰ কাৰণে আৰু আসাম ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটি আমি এতিয়া প্ৰাউডলি ক'ব পাৰোঁ যে আমি এতিয়া স্পেচত গৈ পালোঁ আৰু এইটো সম্ভৱ হৈছে আচলতে এটা প্ৰপাৰ ফ'কাছ ভিজনৰ কাৰণে। মই এইটোৱে ক'ম যে মোক খুব ভাল লাগিছে যে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰাটো ফাৰ্ষ্ট ইনিচিয়েটিভ লোৱা গৈছে আমাৰ কলেজৰ পৰা। মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিক্ৰমজিৎ কাকতি ছাৰক। তেওঁৰ এইটো ইনিচিয়েশ্যন আছিলে, তেওঁ গোটেই ইণ্টাৰেষ্টেড ষ্টুডেণ্টছখিনিক আমাক ক'লে, আমাক জনালে, গোটেই প্ৰচেছটো আমি এটা পাৰ্ট হ'লোঁ, সকলোবোৰ দেখিলোঁ আমি কেনেকৈ বিল্ড কৰা যায়, কেনেকৈ কৰা যায়, খুব ভাল লাগিলে। আৰু মই এয়াই আশা কৰিম যে যিসকল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে স্পেচ টেকন'লজিত, তাহাঁতি আগুৱাই আহে, তাহাঁতি অপৰচুনিটিজ পাব। এখন ড'ৰ খুলিছে ফৰ অপৰচুনিটিজ, ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰিব আৰু সকলোৱে যাতে মিলি আমি একেলগে অসমখনকো আগুৱাই নিব পাৰোঁ। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल या इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि ये मेरा सेकंड वीडियो है, इसमें थोड़ा प्यार दिखाइए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आता रहेगा। इसके लिए बेल आइकन को ऑल पे रख दीजिए। PSLV C62 जो रॉकेट लॉन्च हो उसमें करीब 16 सैटेलाइट थे और उन सभी सैटेलाइट का मुख्य काम था कि धरती के गोल चक्कर लगाना और जो चीज़ हम इंसानों की नज़र से हम नहीं देख सकते या कोई भी कैमरा से उस चीज़ को हम नहीं देख सकते, तो वो चीज़ को कैप्चर करके उसका डाटा सेंड करना, वो चाहे हमारा इंडियन मिलिट्री को हो या हमारा स्पेस एजेंसी को। और उस सैटेलाइट का नाम था हाइपर स्पेक्चुअल आर्ट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी कैप्चर कर लेता, जैसे कि कोई भी कलर हो या कोई भी लाइन, कुछ भी वो कैप्चर करके इमीडिएटली डाटा सेंड कर देने वाला था। तो अगर ये मिशन सक्सेस होता तो हमारे इंडियन डिफेंस फोर्स के लिए या हमारे स्पेस एजेंसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता और बहुत ही दुख से ये कहना पड़ रहा है कि ये मिशन 3rd स्टेज में फेलियर साबित हुआ। आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि इस मिशन पे कौन कौन सी हमारे देश का एजेंसी या बाहर देश के एजेंसियों का सैटेलाइट था। इसमें सबसे पहले आता है DRDO ने अपना एक सैटेलाइट इन्वेंट किया जिसका नाम था EOS-N1, जिसे अन्विषा नाम से भी जाना गया है कि ये लड़की के नाम से रखा है, ये बहुत ही क्यूट नाम है। तो अभी फ़िलहाल इसका कुछ भी डाटा निकल के नहीं आ रहा है सामने कि वो सैटेलाइट अभी चालू कंडीशन में है या कुछ उसके साथ हो गया है, बट फिर भी लगे पड़े हैं इसरो सैटेलाइट पर ढूंढने के लिए। और ऐसा ही हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे लोग ने भी सैटेलाइट को इन्वेंट किया और बाहर देश के बहुत सैटेलाइट है जो अभी भी रेंज में नहीं आ रहा है। तो आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी कंट्री है जिनका सैटेलाइट इस मिशन पे यूज़ किया गया या एज ए को पैसेंजर उसको लॉन्च किया गया। इनमें सबसे पहले आता है ब्राज़ील, फ्रांस, थाईलैंड, नेपाल और यूनाइटेड किंगडम। इन सब का भी इस मिशन पे अपना सैटेलाइट को लॉन्च करवाया। Good morning to all of you. As all of you are aware, today we attempted PSLV C62 EOS-N1 mission. The PSLV is a 4-stage vehicle
And the first stage is solid motor with 2 strap-ons. Second stage is a liquid stage. Third stage is again a solid stage. Fourth stage is a liquid stage. And the performance of the vehicle close to the third stage was as expected and as predicted. And close to the end of the third stage, we were seeing some disturbance in the vehicle, and there was a deviation in the path of the vehicle, and the mission could not proceed in the expected path. That is what is the information right now available. Now we are going through the data, and we have to get the data from all the ground stations, and once the data analysis is completed, we shall come back to you. Thank you. जैसे बताया जा रहा है, इसरो चीफ के द्वारा मिशन 4th स्टेज में फेल हुआ और अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचने से पहले वो कहीं दृश्य में घूम गए। PSLV C62 EOS N1 mission is the 9th dedicated commercial mission by New Space India Limited। अभी जानते हैं EOS N1 क्या है। EOS N1 एक ऐसा सैटेलाइट है जो अर्थ ऑब्जर्वेशन का काम करता है और इसे बनाया गया है DRDO के थ्रू। इसरो का टोटल कॉस्ट इस मिशन को लॉन्च करने का 150 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक हुआ। अमेरिकन डॉलर में करीब 19 to 29 मिलियन पर लॉन्च हुआ है और इसका पेलोड जो फेलियर हुआ उसका करीब कॉस्ट आया इसरो को टोटल 300 to 400 करोड़, इंक्लूडिंग द रॉकेट कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ 16 लॉस्ट सैटेलाइट बाय EOS N1 एंड विशा ऑल्सो। इसमें खाली लॉन्चिंग कॉस्ट नहीं है, इसमें इंक्लूड है जितना भी बाहर देश का सैटेलाइट वगैरह था जो नुकसान हुआ है उन सैटेलाइट का, उनका भरपाई के लिए अभी टोटल बजट आया करीब 200 to 250 मिलियन। कहता है ना, कर्मा पीछा नहीं छोड़ता। वैसे ही इतना दुखद घटना हुआ हमारे साथ, हमारे देशवासियों के साथ कि इंडिया का PSLV मिशन क्या फेल हो गया। चाइना में उनके न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया में रेसिस्ट गालियाँ दिया जा रहा है इंडिया के खिलाफ। फिर कहानी में आया ट्विस्ट। 17 जनवरी को उनका एक रॉकेट लॉन्च हुआ 17 जनवरी को, और वो रॉकेट भी सेम इंडिया का PSLV C62 के जैसा फेल हुआ 3rd स्टेज में। ये लोग यहाँ पर नहीं रुके, फिर से अपना एक रॉकेट लॉन्च किया 18 जनवरी को केरेस 2 नाम से। और पता है आपको उस रॉकेट का क्या हुआ? वो हुआ हवा में ही बूम। देख लीजिए, वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। तो इस चीज़ से क्या सीख मिलता है कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कर्मा सब देख रहा है।